स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 8 की जो नई एनसीईआरटी की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम बात करेंगे भूगोल से संबंधित चैप्टर। तो इसमें जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है संसाधन एवं विकास, उसमें हम इसका पहला चैप्टर देखने वाले हैं संसाधन। इसमें हमने केवल उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी साबित होते हैं। इससे पहले हमने कक्षा 7 तक साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल से संबंधित जो भी चैप्टर थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वो चैप्टर आप देख सकते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट कक्षा 8 की पुस्तक का, जिसका टाइटल है संसाधन। इसका पहला बिंदु है ऐसी हर एक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, कि जो हमारी नीड जो है उसको पूरा करते हैं तो उनको कहते हैं संसाधन। कि हमारी जो भी नीड होती हैं उनको वो कंप्लीट करती है, ऐसी वस्तु संसाधन कहलाती है। सभी संसाधन जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब महत्वपूर्ण है तो वो क्या है, मूल्यवान है। जो चीज़ मूल्यवान होगी वही क्या होगी, इम्पोर्टेंट मानी जाती है। दूसरा बिंदु है किसी कौशल करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का जो अनुप्रयोग है वो प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी कहलाती है। कि हम कोई भी अपना नया कौशल प्रस्तुत करते हैं या कोई भी नई वस्तु का हम निर्माण करते हैं, कोई भी नई वस्तु हम बनाते हैं तो वो किस में आ जाएगी, वो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में आ जाती है। अगला बिंदु है संसाधनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इसमें हम बात करें संसाधन जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानवीय संसाधन। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर में इन 3 संसाधनों का अध्ययन करेंगे। जो भी कठिन शब्द है उसको हमने इंग्लिश में भी आपके लिए लिखा है, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो उन शब्दों को आसानी से समझ सकते हैं। इसमें हम बात करें सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों की। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कि जो संसाधन हमें नेचर से मतलब अपने प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना संशोधन के हम उनको अपने उपयोग में ले सकते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। कि हम उन्हें बिना किसी संशोधन के सीधे ही प्रकृति से प्राप्त करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कि उनको हमें उपयोग में लेने में किसी प्रकार के निर्माण की सहायता नहीं होती, वो सीधे ही हमारे लिए उपयोगी होते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, तो हम बात करें यहाँ वायु है, तो वायु जैसी प्रकृति में है वैसी हमें मिलती है। झील, नदियाँ, इनका जो जल है, झीलों नदियों का जल, ये भी हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होता है। मृदा मतलब मिट्टी और खनिज, ये सभी क्या है, ये प्रकृति से हमें सीधे प्राप्त होते हैं और हम इनका उपयोग करते हैं। ये प्रकृति से हमें निःशुल्क प्राप्त होते हैं, ये प्रकृति के निःशुल्क उपहार है, मतलब इनकी कोई फीस नहीं होती, ये हमें फ्री में मिलते हैं। फिर हम बात करें प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन के 2 भाग हैं, एक तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन और एक अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। रिन्यूएबल मतलब नवीनीकरणीय संसाधन। तो नवीनीकरणीय संसाधन क्या होते हैं और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम नवीकरणीय संसाधन की बात करते हैं। तो ऐसे संसाधन जो शीघ्रता से मतलब जल्दी ही नवीकृत हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं, मतलब दोबारा वो जल्दी ही रिन्यू हो जाते हैं, अथवा हम उन्हें पुनः पूरित, अथवा वो क्या हो जाते हैं, पुनः पूरित हो जाते हैं, मतलब वो पूर्ति दोबारा कर देते हैं। जैसे वो पहले थे वैसी पूर्ति उनकी तुरंत हो जाती है,
वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, मतलब वो दोबारा से नए तुरंत हो जाते हैं। इनमें से क्या क्या है नवीकरणीय संसाधन? सौर, सोलर, पवन, वाइंड, ऊर्जा जो है, मतलब जो ऊर्जा है, ये सभी क्या है? असीमित है। एवं जल, मृदा, वन, ये क्या है? सीमित संसाधन है। तो इसमें असीमित संसाधन में तो सौर, पवन और ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है ये तो असीमित संसाधन है, और सीमित संसाधन है जल, मृदा और वन। तो इसमें भी हम नवीकरणीय संसाधनों में हम बात करें तो इसके भी दो पार्ट हैं, एक तो सीमित और एक असीमित। तो इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनमें से नवीकरणीय संसाधन में सीमित कौन सा है, असीमित कौन सा है? तो आप इस बिंदु को अच्छी तरह याद रखें। अगले बिंदु में चलते हैं, वो है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं कि ऐसे संसाधन जो पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लेते हैं, मतलब दोबारा वैसे के वैसे हमें प्राप्त होने में उनको हजारों वर्ष लग जाते हैं, अथवा जिनका भंडार क्या होता है? सीमित होता है, वो कहलाते हैं अनवीकरणीय संसाधन। मतलब उनको हम शीघ्र ही नया नहीं बना सकते, उनको नया बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इनके उदाहरण है कोयला। तो कोयला जो है ये, इनको बनने में हजारों वर्ष लगते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण यहाँ हम देख सकते हैं। तो यहाँ आपको पता चल गया नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं और अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं। ये किसके पार्ट हैं? दोनों ही प्राकृतिक संसाधन के पार्ट हैं। फिर हम बात करें प्राकृतिक संसाधनों का विवरण जो है वो क्या क्या है? भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे भौतिक कारकों पर निर्भर रहता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का विवरण किन किन पर निर्भर रहता है? भौतिक कारकों पर। भौतिक कारक कौन कौन से हैं? भूभाग है, जलवायु है, ऊंचाई है, ये सभी भौतिक कारक हैं। फिर हम आगे बात करते हैं, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने के लिए करते हैं। कि जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग जो व्यक्ति हैं वो किस प्रकार करते हैं, वो यहाँ पर दिया गया है। तो उन्हें मानव निर्मित संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो ये दूसरा रूप हो गया संसाधनों का, मानव निर्मित संसाधन। तो पुल, सड़क, मशीन और वाहन, ये सभी मानव निर्मित संसाधन में आते हैं। जैसे कि प्रौद्योगिकी, हमने अभी बात की थी टेक्नोलॉजी की, कि कोई नई वस्तु बनाना, तो ये मनुष्य के द्वारा कोई नई वस्तु बनाई जाती है, वो मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आती है। फिर हम बात करते हैं मानव संसाधन, जो इसका तीसरा रूप था। मानव संसाधन से तात्पर्य है लोगों की संख्या और मानसिक तथा शारीरिक योग्यता। तो मानव संसाधन से क्या तात्पर्य हुआ? लोगों की संख्या और मानसिक व उनका शारीरिक स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ये लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में उनकी मदद करते हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के बिना व्यक्ति जो है वो संसाधन नहीं बन सकता। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना जरूरी है। कि लोग नई नई वस्तु बना सके, इसलिए उनको नया कौशल प्रदान करना चाहिए। ये मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो ये सारी प्रक्रिया हम किसके बारे में बात कर रहे थे? मानव संसाधन विकास के बारे में। फिर हम आगे बात करें संसाधनों का सतत पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए, मतलब संसाधनों का सतत पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो संसाधनों रिसोर्सेज प्रोटेक्शन क्या होता है? तो वो इसमें बताया गया है कि ये संसाधनों का सतत पूर्वक, मतलब लगातार उपयोग करना और उनको नवीन होने में समय देना, ये संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की जो आवश्यकता है और भविष्य में उनके लिए, मतलब भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। कंटिन्यूअस
न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट। तो सतत पोषणीय विकास क्या है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण में बैलेंस बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब हम इसके सिद्धांत देख लेते हैं। सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? जीवन के सभी रूपों का आदर करना और देखभाल करना, ये इसका पहला सिद्धांत है कि जीवन के सभी रूपों का आदर करना और उनकी देखभाल करना। दूसरा इसका सिद्धांत है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, ये इसका दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है इसका पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, ये इसका तीसरा सिद्धांत है। इसका चौथा सिद्धांत है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका जो ह्रास हो रहा है उसको कम से कम करना। अगला पांचवा इसका सिद्धांत है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना। और इसका अंतिम जो छठा इसका सिद्धांत है वो है समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। तो इन सभी सिद्धांतों का इंग्लिश वर्जन भी हमने ब्रैकेट में दिया है। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आता है तो आप इनका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। इसी के साथ अपना आज का जो ये चैप्टर है संसाधन, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।